स्वीट हार्ट मूवी की शुरुआत में हमें जैन को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ में राफ्टिंग करने निकली थी, लेकिन एक तूफान की वजह से इनकी बोट डूब गई है और फिर होश में आने पर जैन अपने आप को एक समुद्र के किनारे पर पाती है। तभी वह अपने फ्रेंड ब्रोड को देखती है जो बुरी तरह से जख्मी हो गया था और उसको भी खून निकल रहा था और यह सब देखकर वे काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसके अलावा वहाँ पर और कोई भी नहीं था। इसके बाद में जैन ब्रोड को पानी से बाहर ले जाती है जहाँ पर वह देखते कि उसके पेट में कोई पत्थर के जैसी नुकीली चीज घुसी हुई थी। फिर जैन किसी तरह उसे ब्रोड के जख्म से बाहर निकालती है। इसके बाद में ब्रोड जैन से पूछता है कि क्या तुमने कुछ ऐसी चीज को पानी में देखा, लेकिन जैन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उसके लिए पीने वाला पानी खोजने निकल जाती है। और आइलैंड पर कुछ दूर जाने के बाद में उसे एक नारियल मिल जाता है, जिसके बाद में जैन पत्थर से उस नारियल को फोड़ने लगती है, लेकिन उसे तोड़ने में उसे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। फिर वह ब्रोड के पास में जाती है और नारियल का पानी पिलाने लग जाती है, लेकिन ब्रोड का काफी खून बहने के बाद वह मर चुका था और इस बात से जैन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद में जैन उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगती है, जिस दौरान उसे उस पर कुछ सामान भी मिलता है और वह सारा का सारा सामान एक परिवार का था जो काफी समय पहले यहाँ पर रुके थे, यानी कि 1994 में। जैन को वहाँ पर कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल और माचिस की डब्बी भी मिलती है और इसी दौरान उसे कुछ आवाजें भी सुनाई देती है, जिस आवाज को फॉलो करने के बाद उसे खोखला पेड़ दिखाई देता है जिसके अंदर एक चिड़िया आवाज कर रही थी। फिर उसके बाद में जैन ब्रोड की डेड बॉडी के पास में आती है और उसे कुछ पत्तों से ढक देती है। अब रात के समय में बारिश होने लगती है जहाँ पर जैन अपनी रात को बिताने लगती है और पीने के लिए कुछ बारिश का पानी इकट्ठा कर लेती है। और सुबह होने के वक्त जैन को समुद्र के किनारे कुछ मछलियां भी मिल जाती है और उन मछलियों को उठाते वक्त उसे कुछ ही दूर पर एक बहुत बड़ी शार्क मछली भी मिलती है जिसे शायद किसी बड़े क्रिएचर ने मारा था। जिसके बाद में वह बहुत ज्यादा मशक्कत करने के बाद उन मछलियों को खाने की कोशिश करती है और कुछ देर बाद फिर से वह उस जगह को एक्सप्लोर करने लग जाती है जहाँ उसे कुछ ग्रेव यानी कि कब्रें दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर जैन समझ जाते कि उन्हीं फैमिली की कब्र है जिनका सामान उसे मिला था। जिन्हें देखने के बाद में जैन ब्रोड को भी दफनाने का डिसाइड करती है, इसलिए वह ब्रोड की डेड बॉडी को एक गड्ढे के अंदर दफना देती है। अब जैन रात को आग जलाती है और मछली पकाने के बाद में सो जाती है। फिर अगले दिन वह समुद्र के किनारे टहल रही होती है जहाँ वह देखती कि कोई क्रिएचर ब्रेड की डेड बॉडी को खा गया है और बॉडी पर निशान को देखकर लग रहा था कि वह समुद्र की तरफ से आया है। और इस नजारे को देखकर जैन काफी ज्यादा डर जाती है, जहाँ पर वह समझ जाते कि इस जगह पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वह अपनी सेफ्टी के लिए एक लकड़ी को नुकीला बना लेती है। और इसी तरह आज का दिन और रात भी गुजर जाती है, लेकिन जैन को कुछ भी हरकतें नजर नहीं आती। फिर अगले दिन जैन मछली पकड़ने जाती है, तभी समुद्र के अंदर उसे अपना लगेज तैरता हुआ नजर आता है। जिसके बाद जैन पानी के अंदर जाती है और अपने लगेज को लेकर बाहर आने लगती है। तभी उसे वहाँ पर कुछ अजीब सा फील होने लगता है, इसलिए जैन पानी के अंदर जाकर चेक करने लगती है। तब उसे समुद्र तल पर एक होल दिखाई देता है जो बिल्कुल ब्लैक कलर का था और जैन उसे देखकर घबरा जाती है और जल्दी से वहाँ से बाहर निकल आती है और उस लगेज के अंदर जैन की नई ड्रेस होती है जिसको जैन चेंज कर लेती है। इसके बाद वह रात को आग जलाकर बैठी होती है और यहाँ पर उस फैमिली की फोटोज देख रही होती है। तभी यहाँ से एक एरोप्लेन गुजरता है। यह देखकर जैन एक फ्लेयर फायर करती है, लेकिन तब तक एरोप्लेन वहाँ से जा चुका था। तभी जैन को फ्लेयर की रोशनी में एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है। उसे देखकर जैन बहुत ज्यादा डर जाती है और जंगल में जाकर छुप जाती है और वह मॉन्स्टर जैन को खोजने की कोशिश करता है, मगर जैन उसे नहीं मिल पाती। इसके बाद में वह मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। सुबह होने पर जैन जंगल से बाहर आ जाती है और यहाँ पर मिले फोटोज को दोबारा से देखने लगती है, जहाँ पर जैन को एक फोटोज में दो आंखें नजर आती है, जिसको देखने के बाद जैन को समझ में आ जाता है कि यह जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसलिए वह सूटकेस की मदद से वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका यह आइडिया काम नहीं करता। तब जैन अपनी सेफ्टी के लिए खोखले पेड़ के अंदर रात बिताने का डिसाइड करती है। फिर सब कुछ सही चल रहा होता है, मगर रात होते ही वह मॉन्स्टर उस खोखले पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे जैन बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन मॉन्स्टर उस पेड़ को तोड़ नहीं पाता। इसीलिए वह वापस से समुद्र की तरफ चला जाता है और फिर सुबह होने पर जैन वहाँ से बाहर निकलती है, लेकिन जैन उस मॉन्स्टर को अभी तक नहीं देखा था। इसीलिए समुद्र से एक बहुत बड़ी मछली को पकड़ती है और रात होने पर वही किनारे पर लटका देती है, जिससे वह पास में ही छुपकर उस मॉन्स्टर का आने का इंतजार करने लगती है। लेकिन तभी कुछ समय के लिए उसकी आंख लग जाती है और इसी दौरान ही मॉन्स्टर उस मछली को लेकर चला जाता है। फिर अगले दिन जैन फिर से मॉन्स्टर को पकड़ने की तैयारी करने लग जाती है। तभी उस किनारे पर एक डेड बॉडी नजर आती है। जब जैन उसे बाहर निकालने जाती है तब उसे पता चलता है कि वह डेड बॉडी उसके फ्रेंड जैक की है और उसकी कंडीशन को देखकर जैन घबरा जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी बीचों बीच से कटी हुई थी और उसके चेहरे पर बहुत सारे कट लगे हुए थे। जहाँ पर जैन उस डेड बॉडी को बाहर निकाल लेती है और वहीं पर एक पेड़ पर टांग देती है और रात हो जाने पर जैन फिर से वहीं पर छुप जाती है और मॉन्स्टर के बाहर
बाहर आने का इंतजार करने लगती है और कुछ देर बाद मॉन्स्टर वहाँ पर आता है और उस डेड बॉडी को खा जाता है और इतने बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर को देखकर जैन डर जाती है। जहाँ पर वह मॉन्स्टर जैन के बहुत ही करीब आ जाता है, लेकिन वह जैन को नहीं देख पाता और वापस चला जाता है। अगले दिन जैन रात बिताने के लिए पेड़ की ऊंचाई पर सोने का इंतजाम करती है, क्योंकि मॉन्स्टर अब जैन के बारे में जान चुका था और किसी तरह आज का दिन बीत जाता है। अब रात में जैन आराम से सो रही होती है, तब मॉन्स्टर आकर उस पेड़ को हिलाने लगता है, जिस वजह से जैन नीचे गिर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। लेकिन मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा चालाक होता है, वह जल्दी से जैन को आगे से घेर लेता है और उसके बाद में जैन अपनी नुकीली लकड़ी से उस पर अटैक कर देती है। इसके बाद में मॉन्स्टर उसको उठाकर दूर पटक देता है। तभी अचानक से बादल गरजने लगते हैं, जिनकी आवाज से मॉन्स्टर वापस से पानी के अंदर चला जाता है और फिर सुबह होने पर जैन अपना पैर देखती है, उसका पैर थोड़ा सा जख्मी हो गया था। इसके बाद में वह नहाती है और अपने कपड़े चेंज कर लेती है। तभी समुद्र के अंदर उसे क्राफ्ट नजर आती है, जिसे देखकर जैन जल्दी से उसके पास में जाती है, जिसके अंदर उसे एक फ्रेंड मिया और उसका बॉयफ्रेंड लुकस दिखाई देते हैं। और इतने दिनों बाद वह लुकस से मिलकर काफी खुश होती है। और जब मिया लुकस आराम कर रहे होते हैं, तब जैन उन्हें मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन वह उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। फिर जैन उन्हें यहाँ से मिले फोटोग्राफ्स दिखाती है और जो डेड बॉडी के साथ में घटना हुई थी वह उसके बारे में भी उन लोगों को बताती है। ब्रोड की मौत के बारे में सुनकर मिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसके बाद में जैन लुकस को अपनी लकड़ी पर लगी हुई उस काले रंग के खून को भी दिखाती है, लेकिन लुकस को यह सब कुछ अभी भी बकवास लग रहा था। उसके बाद में जैन लुकस की पॉकेट नाइफ लेती है और मछली पकड़ने जाती है। तभी उसे पॉकेट नाइफ के ऊपर ब्लड लगा हुआ नजर आता है, लेकिन जैन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती और वह वापस आने के बाद जैन लुकस को तैयार होने के लिए बोलती है, क्योंकि अंधेरा होने से पहले ही वह वहाँ से निकल जाना चाहती है। लेकिन लुकस और मिया इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, जहाँ पर जैन उन लोगों को यहाँ पर उस खतरे के बारे में पूरी तरह से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी लुकस जैन के ऊपर ही गुस्सा करने लगता है। इसलिए जैन अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद मिया और लुकस आपस में बात करने में बिजी हो जाते हैं। इसका फायदा उठाकर जैन राफ्ट लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मिया और लुकस उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं। इस दौरान खुद को उन लोगों से छुड़ाने की कोशिश करती है और लात मारकर मिया को दूर फेंक देती है। तब मिया गुस्से में आकर उसे पैडल से मार देती है और उसके बाद में वह जैन वहीं पर बेहोश हो जाती है। होश में आने पर जैन खुद को पेड़ में बंधा हुआ पाती है। तभी मिया उसे सॉरी बोलती है, क्योंकि उसने केवल उसे रोकने के लिए ऐसा किया। फिर जैन मिया से अपने हाथों को खोलने के लिए बोलती है, लेकिन मिया ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर देती है। वह कहते हैं कि हमने चारों तरफ चेक किया है, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। जिसके बाद में कुछ देर वहाँ पर लुकस भी आ जाता है और वह एक बार फिर से लुकस को समझाने की कोशिश करने लगती है, जिस दौरान मिया वहाँ से निकल जाती है। और इस बीच लुकस जैन से जैक के बारे में कुछ कहता है, जिसके बाद में जैन पूछती है कि जैक के साथ में क्या हुआ था। उसी दौरान मिया समुद्र के किनारे पर टहल रही होती है और मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसकी आवाज सुनकर उसे बचाने के लिए वह वहाँ पर जाता है, जहाँ पर वह उस मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे नीचे पटक देता है। इधर जैन अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को आजाद कर लेती है, मगर मॉन्स्टर मिया को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद में जैन वहाँ पर आती है और लुकस को लेकर जंगल की तरफ चली जाती है, जहाँ दोनों पेड़ के ऊपर अपनी रात गुजारते हैं। और सुबह होने पर लुकस काफी ज्यादा डरा हुआ था। फिर जैन उसको बताती है कि मैंने उस मॉन्स्टर को दिन के समय में बाहर निकलते हुए नहीं देखा, और अब लुकस को भी जैन की बातों पर यकीन हो गया था। इसीलिए वे दोनों खुद के लिए कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करने लगते हैं और उस राफ्ट को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी जैन को उसके अंदर काफी सारा खून नजर आता है और उसे शक हो जाता है कि ब्लड जरूर चेक का है, जहाँ लुकस और मिया ने उसके साथ में जरूर गलत किया होगा। और जब वे दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं तो उसी दौरान मॉन्स्टर उनकी राफ्ट के ऊपर हमला करने लगता है। वह बेस को तोड़कर अंदर आने लगता है। फिर लुकस फ्लेयर लाइट जलाकर मॉन्स्टर को भगा देता है और उन दोनों को लगता है कि मॉन्स्टर अब चला गया। लेकिन अगले ही पल जब लुकस जैन को लेकर नीचे जाने लगता है, तब जैन अपने पास रखे हुए पॉकेट नाइफ को निकालती है और मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लगती है, जिसके बाद में मॉन्स्टर जख्मी होने के कारण उसे छोड़ देता है। लेकिन वह लुकस को लेकर अपने होल के अंदर चला जाता है। तब जैन कुछ नहीं कर पाती, इसलिए वो अपनी जान बचाकर पानी से बाहर आ जाती है और अब उसके पास में माचिस भी नहीं थी और वहाँ की आग भी बुझने लगी थी। फिर भी जैन बड़ी मुश्किल से उस आग को रेडी कर लेती है, जहाँ पर जैन ने अब उस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। लेकिन इससे पहले वो अपनी डायरी में उस मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ मेंशन कर देती है, ताकि अगर वह मॉन्स्टर को मारने में नाकामयाब रही तब उसकी यह डायरी यहाँ पर फंसने वाले लोगों के लिए काफी मददगार होगी। वे जैन जंगल के पास में लकड़ियों का और घास फूस का एक घेरा बना देती है और जैन ने घेरे के अंदर कुछ मछलियों के टुकड़ों को भी रख दिया था, जिनकी स्मेल से मॉन्स्टर बाहर निकल कर आता है। और उसके बाद में जैन उस घेरे के चारों तरफ आग लगा देती है और अब मॉन्स्टर उस घेरे में फंस जाता है। तब जैन अपनी उस हड्डी के हथियार
से उस पर वार करने लग जाती है और इसी बीच मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है, लेकिन जैन इस बार उसे बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देती है और वहाँ से भाग जाती है और मॉन्स्टर भी उसके पीछे आता है, लेकिन कुछ देर बाद वह नीचे गिर जाता है क्योंकि अब वह बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। इसके बाद में जैन उसे मार देती है, उसका सर काट कर अपने साथ लाने का डिसाइड करती है ताकि लोगों को यकीन दिला सके कि उसके साथ में क्या हुआ था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।